जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन मेथड जो भी तरीका लगता है हम सबको लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 करेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो या फिर प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, जियोमेट्री हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। चलो, टाइप 1 हमने फिनिश कर लिया है, टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हमने टाइप 2 में 1 क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं। चलो देख लेते हैं क्या दिया है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने 1 सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, हम आपको इसीलिए बोला करता हूं कि सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, और अपने फ्रेंड सर्कल पर ये वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए बस। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। कितना? 63 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आखिर भाज्य किसे, भाजक किसे, भागफल किसे और शेषफल किसे कहते हैं। हमने पूछा 13 को भाग लगाना है जी। क्या? 13 को भाग लगाना है। ये क्या कर रहे हो सर जी, क्वेश्चन बना रहे हो? नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आखिर आता कहां से है कि नहीं। हमें पता है कि आपको आता है। चलो, हमने कहा कि 13 को 4 से भाग लगाना है जी, है कि नहीं। हमने क्या किया, 4 को भाग लगा रहा हूं 13 को, है कि नहीं। तो 4 तरीके 12 हो जाता है फ्रेंड्स। चलो 13 में 12 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा। हमने कहा कि यहां पर जो 4 है ना, क्या यहां पर जो 4 है इसका नाम, जो इस स्थान पर नाम रहता है उसका नाम है भाजक। क्या? भाजक। क्या फ्रेंड्स? भाजक। जो इस स्थान पर जो रहता है अंक, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसे हम भाग देते हैं, उसे हम भाजक कहते हैं। और जो मेरा इधर का रिजल्ट रहता है, यहां पर जो भागफल मेरा प्राप्त है वो भागफल मेरा 3 है। मतलब कि क्या, इधर का जो अंक रहता है उसे हम भागफल कहते हैं। सिंपल सा फंडा था। और जो यहां पर लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है इसे हम शेषफल कहते हैं, ये आपको भी पता है। चलो, ये आपको अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन हमें बताना आपका फर्ज है। चलो, है कि नहीं। चलो, जो बीच का नंबर होता है, जो संख्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। क्या? भाज्य कहते हैं जी। यहां से ही निकल के आता है कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर होता है आपका, भाज्य बराबर ये बीच का जो नंबर है ना वो भाज्य होता है जी। चलो, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई की क्या, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। क्या? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। ये क्या निकाल के देगा फ्रेंड्स? ये क्या निकाल के देगा? यही फॉर्मूला बनता है जिसे हम यहां पर भाज्य निकाल के ले आएंगे। जैसे कि हमने पूछा कि भाजक आपका कितना है जी। मैंने कहा कि भाजक मेरा 4 है जी। चलो, क्या भाजक 4 है, हमने 4 लिखा। मैंने कहा कि भागफल कितना है जी, तो भागफल 3 है जी। कितना? भागफल 3 है। चलो, हमने भागफल 3 लिखा। हमने पूछा कि शेषफल कितना है, शेषफल 1 है जी। आप ही ने तो अभी बताया। चलो, हमने शेषफल लिख लिया। कितना? शेषफल 1 है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भाज्य क्या है। क्या भाज्य क्या है? जब अपने पास 3 चीज गिवन रहेगा तो हम भाज्य आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो हम इस फॉर्मूले में बिठा देंगे भाजक मल्टीप्लाई भाग प्लस का शेषफल। ये हमें सिंपली क्या निकाल के दे देगा? भाज्य निकाल के दे देगा जी। चलो, हम क्या करते हैं, यहीं पर बिठा देते हैं, ठीक है। भाजक कितना है जी, भाजक कितना है फ्रेंड्स, तो भाजक 4 है जी। हमने 4 लिखा जी। चलो, हम मिटा देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई है रहने देते हैं, है कि नहीं। चलो, यहां पर भागफल कितना है फ्रेंड्स, भागफल यहां पर 3 है तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। यहां पर प्लस था तो प्लस का प्लस। शेषफल कितना है जी, शेषफल 1 है। देखिए, तो हमने 1 लिखा। तो देखो तो फ्रेंड्स, क्या मेरा भाज्य 13 निकल के आता है कि नहीं, 13 निकल के आता है कि नहीं, देख लेते हैं। 4 तरीके 12 हो गया, 12 और 1 13। हाँ,
ये तो भाई जा ही रहा है जी। चलो इसका मतलब हमने यहां से ये समझा कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। आप उधर बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर मिटाते चलते हैं, क्योंकि हम मेरा यहां पर बोर्ड छोटा है। चलो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, सिंपल सा सिंपल 5 सेकंड 10 सेकंड हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, हो सकता है 15 सेकंड में कर देंगे, लेकिन आपको जब समझाएंगे तो हो सकता है 10 मिनट का भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीखना है। सिंपल सा फंडा है। चलो नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपली यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन 2 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया है कि किसी संख्या को मतलब क्या कर रहा है जी, किसी संख्या को भाग दे रहा। हमने पूछा, क्वेश्चन लगा दीजिए, किसी संख्या को, क्या किसी संख्या को 899 से कितना, किसी संख्या कोई भी संख्या मान लेते हैं जी। हमने कहा x संख्या को जी, क्या x संख्या, हमने माना x संख्या। चलो किसी संख्या को जब हम 899 से भाग देते हैं, क्या किसी संख्या मेरा x है जी, 899 से जब हम भाग देते हैं, मतलब क्या 899 से भाग देते हैं, तो मेरा जो शेषफल, थोड़ा सा लाइन कट गया था। हमने कहा कि किसी संख्या को x से भाग देना है जी। क्या किसी संख्या, हमने क्या माना फ्रेंड्स, x माना संख्या, किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं तो मेरा जो शेषफल बचता है 63 बचता है। कितना, 63 बचता है। फिर उसी संख्या को हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर यह समझिएगा, किसी संख्या को संख्या क्या माना हमने x, किसी संख्या को 899 सब जब हम भाग देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर बचता है वो 63 आता है। तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पर भाज्य होगा 899 से बड़ा होगा जी, क्योंकि इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर तब बचेगा जब यहाँ 899 से ज्यादा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, हमने कहा है आपको कि यहाँ पर 899 अगर रहता है x के स्थान पर तो एक बार में 899 लगाते हैं तो कट जाता जी, कुछ नहीं बचता है कि नहीं। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर 63 शेषफल बचना चाहिए। कितना, 63। तो कैसे बचेगा 63, हमें पता है कि अगर हम यहाँ x के स्थान पर जो अंक होगा 899 से बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हम भाग लगाते हैं ना 899 से, जब हम एक भाग लगाते हैं x को किसी संख्या को, तो रिमाइंडर मेरा 63 बचता है, 63 बचता है जी। तो हमने पूछा कि x के स्थान पर पहले वो संख्या क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लें तो अपना काम बन जाता है कि नहीं। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बताएंगे 5 सेकंड में, लेकिन हमें आपको समझाना है, सिंपल सा फंडा है। चलो हमने कहा कि x के स्थान पर क्या होना चाहिए जी, लेकिन अगर हमने यहाँ पर 899 रख दिया तो एक बार में कट जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है जी, है कि नहीं। 899 x के स्थान पर हमने कहा कि x के स्थान पर 899 है जी, तो 899 से भाग दीजिए तो कुछ नहीं बचता है जी, सिंपल सा फंडा है। तो हमें पता है कि रिमाइंडर 63 बच रहा है। कितना, 63 बच रहा है जी। इसका मतलब ये कि 899 अगर यहाँ पर रखते हैं यही चीज तो कट जाता है जी पूरी, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। अगर ये 899 में, अगर 899 जो मेरा डिवाइजर है, जो मेरा भाजक है, उसमें 63 जोड़ दें तो मेरा शेषफल आ जाएगा जी 63, क्योंकि 899 यहां पर रखते हैं तो पूरा कट जाता है जी, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 899 ये कहां से, यहां से प्लस का 63 कर लेंगे तो मेरा जो संख्या है, ओरिजिनल मेरा नंबर है, वो संख्या मेरा निकल जाएगा जी। वो कैसे, 63 जोड़ लेते हैं, 9 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी 1 हाथ में बचा, 9 6 15, 1 16, 1 कैरी 8 1 9, कितना 962 क्या आया मेरा, संख्या तो निकल के ही आ गया ना, क्या संख्या निकल के आ गया कि जो यहाँ का नंबर है ना वो 962 है। क्यों, क्योंकि इसलिए 899 कम कितना हुआ फ्रेंड्स, 899 हो गया जी। अब देखिए घटा के 63 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 63 बचना चाहिए कि नहीं। चलो देखते हैं घटा के कि 63 आता है कि नहीं। चलो 6 से यहाँ पर 1 कैरी हो गया, 12 हो गया जी, 12 में 9 घटा कितना बचा 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 है जी, है कि नहीं। 9 से 1 पे चलिए 15 बन गया, 15 में 9 घटेगा कितना 6। मतलब क्या, हमें साफ
मतलब कि साफ साफ हमें यहां पर पता चल गया कि जो मेरा संख्या होगा, जो मेरा संख्या है x का जो मान है 962 है। क्या संख्या मेरा कितना निकल के आया जी? 962। कितना? 962 आया। इसी के बारे में बोला जा रहा है इतना कुछ कि जो हमें 899 से जब भाग देते हैं तो 63 बचता है जी। यदि अब नेक्स्ट पढ़िएगा लाइन, यदि इसी संख्या को अगर हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? सिंपल सा फंडा है। क्या करना है? 962 है जी, यहां पर 962 है। इसी संख्या को, संख्या तो अपने पास निकल गया जी, इसी संख्या को अगर यदि हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? आपको भागा आता है, चलो हम लगा लेते हैं जी, है कि नहीं। 29 30 90 होता है, 29 3 87, 3 बार में कितना फ्रेंड? 87, 3 6, यहां पर घटाएंगे 16 में 7 गया, कितना बचा फ्रेंड्स? 9 बचा। चलो 2 उतर जाएगा, अब यहां पर 92 हो गया जी। फिर लगाएंगे 3 बार में, 29 3 87, कितना? 87, यानी कि रिमाइंडर मेरा बच गया 5। कितना? जो अगर हम इसे 29 से भाग देते हैं, 962 को अगर हम 29 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 5 आता है जी। मतलब यही तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम उसी संख्या को अगर 29 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 5 आएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। अब इसे हम शॉर्ट बताएंगे, नोट कीजिएगा फटाफट। ये तो हमने कॉन्सेप्ट बताया और आपको आता ही होगा। चलो कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से। नहीं, अभी हम इसे पहले सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट तो हमने किया ही नहीं। बोला गया है कि किसी संख्या को, यही क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं। कितना? 899 से अगर भाग देते किसी संख्या को तो रिमाइंडर मेरा 63 बचता है। ठीक है, चलो अगर उसी संख्या को 29 से भाग देंगे, यही ना, तो रिमाइंडर क्या होगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, जो 63 बचेगा ना, किसी संख्या को 899 से जो भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 63 बचता है जी। तो हम शेषफल को ही भाग दे देंगे, जो रहेगा यहां पर शेषफल, यही शेषफल को हम 29 से भाग देंगे, अपना काम बन जाएगा। मतलब कि क्या? मतलब क्या करना है इसमें? 63 को ही क्या करना है? 29 से भाग दे देना है जी। तो 63 को अगर 29 से हम भाग देंगे, लाइन कट गया था, 29 को हम भाग देंगे, 29 दूना कितना हो गया? 58। तो मेरा जो रिमाइंडर बच के आएगा 5 आएगा। चलो नोट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, 3 आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। स्टार का न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि 451 स्टार 609 से कट जाए? तो हमने आपको पूछा कि 9 से कटना चाहिए जी, स्टार के स्थान पर क्या अंक रखना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि 9 से कटने का रूल क्या है? तो 9 से कटने का रूल ये है, या तो 9 का फैक्टर होना चाहिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, तभी तो 9 से कटेगा ना। हमने कहा कि क्या 54 9 से कटता है जी? हमने पूछा आपको एग्जाम्पल से, क्या 54 9 से कटता है? हाँ कटता तो है, 9 छक 54, लेकिन हम कैसे पता कर पाएंगे कि 9 से कटता है? सिंपल सा फंडा है, ये ऐड करके देखेंगे कि 5 और 4 कितना है जी, इकाई दहाई को ऐड करके देखेंगे, 5 4 9। मतलब अगर यदि जो भी आपके पास नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हमने कहा 2 6 3 है कि नहीं, 5 1, क्या 2 6 5 1, क्या 9 से कटता है? तो हमें चेक करना है जोड़ के, 6 और 2 8, 8 3 11 और 5, 8 3 11 5 कितना हो गया फ्रेंड्स? 16, 11 5 16, ठीक है, 11 5 16 1 17, 17 यहाँ 2 रख दो, 5 2 7 3 10, 10 6 16 और 2 18। हमने कहा या तो अंकों का योग करके 9 का फैक्टर होना चाहिए। मतलब क्या? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 तरह। तो हम क्या करेंगे, 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए कि वो 9 से पूरी तरह कटता है कि नहीं, सिंपली अंकों का योग कर देंगे, 5 4 9, इसका मतलब ये 9 से कटता है, पूरा 9 से कटेगा, डिवाइड है। इसमें हमने पूछा 6 2 8 3 11 और 5 16 और 2 18, ये भी 9 से कटता है जी। आप कुछ भी मान लो, है कि नहीं। हमने पूछा क्या ये 9 से कटता है, कैसे चेक करेंगे?
जोड़ देना है सबको कि 9 का डिविजिबल आना चाहिए। मतलब क्या, या तो 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, मतलब 9 से कटना चाहिए। 6 3 कितना हुआ, 9 हो गया, जोड़ दिए तो 9 5 चौकदार 4 18, मतलब कि 18 आया, इसका मतलब 9 से कटता है जी। सिंपल सा फंडा है कि सब अंकों का योग करके अगर 9 का फैक्टर हो तो 9 से वो कट जाएगा। चलो इसे भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कि 4 5 1 कितना, 4 5 1 स्टार, क्या स्टार है, इसके स्थान पर क्या अंक होगा, 603, कितना 603। हमें पूछा गया है कि क्या ये 9 से कटता है कि नहीं, 9 स्टार के स्थान पर क्या रखें जो 9 से पूरा तरह कट जाए, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ के पहले देखते हैं जी। हमने अभी क्या कहा, 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस जोड़ देना, 4 5 ने 1 10, 10 और 16, 16 3 19। मतलब कि क्या, सब अगर यदि अंकों का योग कर देते हैं स्टार को छोड़ के तो आता है 19, कितना 19, 19 प्लस स्टार। यहां पर कुछ ऐसा संख्या होगा, क्या रख दे फ्रेंड्स, यहां पर जोड़ के टोटल कितना आता है 19। अभी स्टार के स्थान पर अंक बाकी है, मतलब कि क्या, स्टार पर कुछ मान लेते हैं कि स्टार के स्थान पर x है, कुछ संख्या रहा होगा तभी ने कटता होगा। हमने कहा यहां पर जोड़ के अंक लाए जी, 19 आया, 9 का 9 दूनी 18 होता है जी। मतलब कि x के स्थान पर क्या रख दें जो 9 का फैक्टर बन जाए जी। मतलब 9 का 9 18, 27 कैसे आएगा मेरा, जब x के स्थान पे हम जब x के स्थान पे 8 रख देंगे, x के स्थान पे 8 रख देंगे, मतलब कि स्टार के स्थान पर 8 रख देंगे तो 19 और 8 हो गया 27, और ये जो 27 है 9 से कटता है जी, 9 तिया 27। इसका मतलब जो स्टार के स्थान पर अंक है वो 8 है, कितना 8 है। वो कैसे, हाँ 8 है, देख लेते हैं जी। हमने कहा स्टार के स्थान पर 8 है और ये मेरा आंसर होगा, देख लेते हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चेक करते हैं क्या करना होगा, हमें सिंपली सबको ऐड करना पड़ेगा। 4 और 5 कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 हो गया, जोड़ दिए तो 9 और 1 10 और 8 18 हो गया जी। चलो ठीक है, 18 और 6 कितना हो गया, 18 6 हो गया तुम्हारा, 18 6 24 हो गया जी, और 3 27, जीरो तो जुड़ेगा ही नहीं, तो 27 आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि 9 से कट जाएगा। नोट कीजिएगा, कुछ भी नहीं था, स्टार का जो स्थान पर जो अंक होगा वो 8 होगा आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो